ट्रेडिंग में अगर आप स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं और आप स्कैल्पिंग करके एक तगड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर स्कैल्पिंग सीखने मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्कैल्पिंग करने के लिए कॉइन्स को फाइंड करते हैं, कैसे हमें पता चले कि किस कॉइन के अंदर एक क्लियर सेटअप बन रहा है स्कैल्पिंग के लिए, और कैसे हम एक क्लियर सेटअप्स को ड्रॉ करते हैं चार्ट के ऊपर। स्कैल्पिंग के लिए हम कौन कौन से टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं, आज आपको इस वीडियो में ये सब कुछ सीखने मिलेगा। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्रिप्टो में स्कैल्पिंग करना चाहते हैं बट आपको ये नहीं पता कि स्कैल्पिंग के लिए कैसे हम कॉइन्स को फाइंड करते हैं, कैसे हमें पता चले कि किस कॉइन के अंदर स्कैल्पिंग का प्रॉपर सेटअप बनता है, अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता सो बिलीव मी अभी आपको बहुत कुछ नहीं पता। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे सबसे पहले गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर हमने सर्च करना है RSI हीट मैप। RSI हीट मैप जब हम यहाँ पर लिख देंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी कॉइन ग्लास की। यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने मिल रही है। सिंपली आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जब ये आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। अब यहाँ आपको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ आपको बहुत सारे बबल्स देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे बबल्स हैं, और यहाँ आपको बहुत सी और मजीद चीज़ें देखने मिल रही हैं। एक एक करके वन बाय वन हम जानते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे बबल्स देखने मिल रहे हैं, और ये बबल्स नहीं है, बेसिकली ये कॉइन्स के नाम लिखे हुए हैं। ये वेबसाइट आपको हेल्प करती है ये बताने में कि किस कॉइन के अंदर आपकी एंट्री बन रही है स्कैल्पिंग के लिए। अब अगर आप यहाँ पर देखें कितने सारे बबल्स देखने मिल रहे हैं, मतलब अगर आप देखें तो क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स हैं। अब आपको ये वेबसाइट ये हेल्प करती है बताने में कि किस कॉइन के अंदर आपकी एंट्री बन रही है। अब हमने क्या करना है, अगर हम ऊपर की तरफ यहाँ पर देखेंगे सर तो यहाँ आपको टाइम फ्रेम्स देखने मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आके हम इधर 15 मिनट को सेलेक्ट कर देंगे। क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आके हमने इधर 15 मिनट को सेट कर दिया। अब यहाँ आपको क्या पता चलता है इस वेबसाइट में, अगर आप यहाँ देखेंगे ज़रा फोकस करेंगे तो यहाँ आपको ऊपर की तरफ ओवरबॉट देखने मिल रहा है और नीचे की तरफ ओवरसोल्ड देखने मिल रहा है। ओवरबॉट का मतलब कि जब कॉइन बहुत ज़्यादा खरीद लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाय हो जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा पंप हो जाते हैं तो वो होता है ओवरबॉट। इधर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको ओवर सोल्ड देखने मिल रहा है। तो ओवर सोल्ड में क्या पता चलता है, जब कॉइन बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो यहाँ पर आपको वो कॉइन देखने मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, ओवर सोल्ड हो चुके हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आपको ओवर बॉट देखने मिल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा खरीद लिए गए, बहुत ज़्यादा पंप हो चुके हैं। अब ज़रा समझिएगा बात को, जब एक कॉइन बहुत ज़्यादा पंप हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पंप हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पंप हो रहा होता है, तो वो जितना ज़्यादा पंप हो रहा होता है ना, उतना ज़्यादा वो अपनी स्ट्रेंथ को खो रहा होता है, अपनी ताकत को खो रहा होता है। इसी तरह जब एक कॉइन गिर रहा होता है, क्रैश हो रहा होता है, तो वो भी एक टाइम पे जब गिरते गिरते थक जाता है, उसमें से स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तो वो भी पंप होने लग जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक कॉइन जब पंप हो रहा है, क्रैश हो रहा है, तो वो एक हद तक होगा। इतना नहीं है ना कि क्रैश ही होता जा रहा है, क्रैश ही होता जा रहा है, पंप ही होता जा रहा है, पंप ही होता जा रहा है। एक वक्त आता है कि वो रुक जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने वो कॉइन्स, यहाँ पर हमें वो कॉइन्स देखने मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा पंप हो चुके हैं, और हमें वो कॉइन्स देखने मिलते हैं जो लिमिट से ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जो भी कॉइन आपको यहाँ ओवरबॉट में देखने मिलेंगे, जो कॉइन बहुत ज़्यादा पंप हो चुके हैं, जो अपनी ताकत खो रहे हैं, उसमें हम शॉर्ट की पोजीशन खोलेंगे, उसमें हम शॉर्ट की पोजीशन को एक्टिव करेंगे, शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आपको बबल्स में कॉइन्स भी देखने मिल रहे हैं। देखिए कितने सारे कॉइन हैं। यहाँ पर आपको DMC देखने मिल रहा है, पता नहीं कैसे कैसे कॉइन के नाम है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉइन देखने मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक ये कॉइन भी देखने मिल रहा है ओवरबॉट में, और आपको ये भी एक कॉइन देखने मिल रहा है, ये भी एक कॉइन देखने मिल रहा है। इतने सारे कॉइन्स देखने मिल रहे हैं ओवरबॉट में। अब आप ज़रा एक चीज़ को फोकस करें, यहाँ कितने सारे कॉइन्स हैं। अब हर कॉइन के अंदर आपकी एंट्री नहीं बन रही, सिर्फ कुछ ही कॉइन के अंदर आपकी जो एंट्री है वो स्कैल्पिंग में बन रही है। देख रहे हैं सारे लोग क्या करते हैं, हर कॉइन को खोल के बैठे हुए होते हैं, हर किसी के ऊपर चार्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वेबसाइट ने आपको गिनती के 4-5 कॉइन दिखा दिए कि भाई इसमें आपकी एंट्री बन रही है। अब यहाँ हमने क्या करना है, जो भी आपको कॉइन्स ओवरबॉट में देखने मिलेंगे, ऊपर की तरफ ओवरबॉट में देखने मिलेंगे, हम इनमें शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे, और जो आपको ओवरसोल्ड में देखने मिलेंगे, इनमें हम बाय की पोजीशन को देखेंगे, इसमें हम बायर को ढूंढेंगे। सही है, बायर, हम बायर बनेंगे इसमें, मतलब लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। ओके, अब यहाँ हमने क्या करना है,
यहाँ में एक कॉइन देखने मिल रहा है, लाइक ये वाला आपको एक देखने मिल रहा है सिरन, ऐसे शायद इसका कोई नाम है सिरन। अब सिरन कॉइन में हम जाएंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका नाम देखने मिला। अब यहाँ हमने क्या करना है, हम आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ हमने इसका नाम लिख देना है इस कॉइन का। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ सिरन USDT। यहाँ पर मैंने इस कॉइन का नाम लिख दिया। यहाँ पर मैं अब इसका चार्ट निकाल लूंगा। अब देखें, जैसा मैंने आपको कहा था कि ये कॉइन पंप हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा ओवर द लिमिट पंप हो रहा होगा। अब देखें यहाँ पर आपको प्रॉपर ये कॉइन पंप होता हुआ देखने मिल रहा है, और देखिए कितना ज़्यादा पंप हो गया है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा, एक कॉइन जब बहुत ज़्यादा पंप हो जाता है तो उसका गिरने का टाइम बहुत करीब आ जाता है। अब हमने क्या करना है सर कि यहाँ पर हमने 4 आवर को सिलेक्ट करना है, 4 आवर के टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करना है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम यहाँ पर क्या कहते हैं शॉर्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। जो रेजिस्टेंस की बन रही होगी, करंट रेजिस्टेंस जो भी बन रही होगी, हम उस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऐसे आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा भाई ये इसकी एक रेजिस्टेंस बन रही है, और यहाँ पर मैं इसके और निकाल लेता हूँ, जैसे यहाँ पर इसकी सपोर्ट बन रही है। ये सब कुछ मैं जो नॉर्मली हम लोग करते हैं वो रेजिस्टेंस, सपोर्ट और जो भी हमने ड्रॉ करना होता है वो हमने कर लिया सिंपली। ठीक है, यहाँ हमने ड्रॉ करा, ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है हमें, तो फिलहाल अभी हमें करंटली यही रेजिस्टेंस देखने मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर आके इसका देखना है कि ये कहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को खो रहा है, कहाँ पर इसके अंदर से ताकत खत्म हो रही है। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। कौन से टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे। जब हम इधर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहाँ आपको एक चीज़ करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम कैसे करेंगे ज़रा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने सब कुछ ड्रॉ कर लिया, सारे सेटअप ड्रॉ कर लिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ ड्रॉ कर लिए जो हमें आता है, कर लिए। इसके बाद अब हमें इसकी मोमेंटम को समझना है कि कहाँ इसके अंदर से ताकत खत्म हो रही है। अब ये कैसे हम देखते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। इधर आने के बाद हमने एक टूल को सिलेक्ट करना है, और बहुत मज़े का टूल है ये स्कैल्पिंग के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं और आपको स्कैल्पिंग करते हुए ये नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, तो आपको अभी कुछ भी नहीं पता। यहाँ आपको एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल देखने मिल रहा है, और ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत मज़ेदार है। आप इसको सिंपली वन क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप चार्ट पर आके आपने सिंपली इसको 1 टैप कर देना है। जब आप इसको टैप करेंगे तो देखें यहाँ आपको क्या देखने मिल रहा है। यहाँ आपको कुछ चीज़ें देखने मिल रही हैं, लाइक यहाँ पर ब्लू देखने मिल रहा है, और यहाँ पर आपको रेड देखने मिल रहा है, कुछ इस तरह से आपको देखने मिलेगा। अच्छा, यहाँ आपको कुछ नंबर्स भी देखने मिल रहे हैं, देख रहे होंगे यहाँ पर नंबर देखने मिल रहे हैं। अच्छा, इस नंबर को मैंने इनेबल करा हुआ है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन पर नहीं आएंगे। तो आप इसको इनेबल कैसे करते हैं, मैं इसको ये भी आपको ज़रा बता देता हूँ। आपने लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग्स में आना है। इसकी सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ आपको स्टाइल देखने मिल रहा है। स्टाइल में आने के बाद आप ये जो आपको फर्स्ट वन देखने मिल रहा है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर इसको आप ओपन कर लेंगे, और आपको ये POC देखने मिल रहा है। दोनों को ओपन करके आप इसको 1 टैप कर देंगे। अब इस तरह से आपके सामने ये नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, ये नंबर इतने ज़्यादा क्लियर हमें नहीं देखने मिल रहे, तो हम यहाँ पर इसको डार्क मोड पर शिफ्ट कर देंगे ताकि हमें क्लियरली यहाँ पर देखने मिले। ओके, अब यहाँ आपको देखें, यहाँ आपको बहुत मज़े की चीज़ देखने मिलेगी। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें इस वक्त साफ पता चल रहा है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन बहुत ज़्यादा वीक हुए हैं। यहाँ रेड वाला देखें तो रेड आपको एरिया देखने मिल रहा है, वो ये शो कराता है कि सेलर्स कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और ये जो ब्लू वाला आपको एरिया देखने मिलता है, ये ब्लू वाला एरिया आपको ये शो करता है कि जो बायर्स हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। अब यहाँ हमें क्या क्लियर देखने मिल रहा है, क्लियर क्या देखने मिल रहा है कि भाई यहाँ पर जो आपके बायर्स हैं वो स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। बट हमें कैसे पता चले कि भाई ये कब वीक हो रहे हैं? इसके लिए हम यहाँ पर आपको राइट साइड पे नंबर देखने मिल रहे हैं, एक राइट साइड पे देखने मिल रहे हैं और एक आपको लेफ्ट साइड पे नंबर देखने मिल रहे हैं, राइट। अब यहाँ देखें, आपको यहाँ के देखने मिल रहा है 1 मिलियन देखने मिल रहा है, ब्लू वाली साइड पे 1 मिलियन, 2 मिलियन, यहाँ पर आपको 1 मिलियन, 3 मिलियन, देखें 3 मिलियन, 2 मिलियन, अलग अलग मिलियंस देखने मिल रहे हैं। अब एक चीज़ को आप ज़रा नोट करिएगा, एक चीज़ पे आप फोकस करिएगा। यहाँ देखें 3 मिलियन था, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ कितने देखने मिल रहे हैं ऊपर की तरफ? अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ मिलियन से हट के क्या हो गया, यहाँ पर 7 लाख हो गया है। मतलब वॉल्यूम यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि कमज़ोर पड़ रहा है ना। और यहाँ आप कैंडल्स भी देखें तो कितनी बड़ी वीक बन रही है। तो ये आपको बताता है, ये वाला इंडिकेटर, कि कहाँ पर वॉल्यूम जा रहा है, कहाँ पर वॉल्यूम जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखें यहाँ 3 मिलियन थे, 2 हो गए, 1 हो गया, फिर 7 हो गए, 7 लाख हो गए। तो देखें ये आपको बता रहा है कि कहाँ पे जो बायर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, है ना। अभी भी अगर आप देखें तो बायर्स अभी भी स्टिल स्ट्रांग हैं। सेलर्स यहाँ पर अगर आप इस रेड वाला एरिया देखेंगे तो अभी भी आपको देखने मिल रहा है कि सेलर्स स्टिल अभी भी कमज़ोर हैं। तो इसका मतलब ये अभी स्टिल और ऊपर जाएगा, है ना। राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि भाई अभी भी सेलर्स बहुत वीक हैं और बायर्स अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा वो हैं,
बहुत ज़्यादा है, देखें लाइन देखें कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे आपको एक्स देखने मिल रहा है, एक्स के बराबर में जो आपको देखने मिल रहा है नंबर, ये आपको जो 2 नंबर देखने मिल रहे हैं ये आपको सेलर्स के देखने मिल रहे हैं। आई होप आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही हो ये समझने में। यहाँ पर मैं आपको ज़रा ईजिली समझाता हूँ। यहाँ आप देखें, यहाँ आपको 4 लाख देखने मिल रहा है, इसके बीच में आपको एक्स देखने मिल रहा है, इसके बाद आपको 1 मिलियन देखने मिल रहा है, राइट। अब यहाँ देखें ये जो 4 लाख देखने मिल रहा है ये हो गया सेलर का वॉल्यूम, क्योंकि ये राइट साइड पे। और इसी तरह एक्स के बाद आपको जो देखने मिल रहा है, एक्स किस तरफ जो आपको देखने मिल रहा है, ये आ गया आपका बायर्स का वॉल्यूम। अब देखें कौन सा साफ साफ पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर अभी भी बायर्स बहुत स्ट्रांग है। और देखें ये अभी आपको कैंडल देखने मिल रही है, पता लग रहा है कि भाई अभी भी ऊपर ही जा रही है। इसने विक ज़रूर क्रिएट करी है, लोगों को थोड़ा सा डराया है, बट ये देखें स्टिल ऊपर जा रही है क्योंकि बायर्स अभी भी स्ट्रांग हैं। बट यहाँ अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो बायर्स कम पे कम होते जा रहे हैं, है ना। बायर्स यहाँ पर कम पे कम होते जा रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा हम बात करते हैं कि इसके ऊपर एंट्री कैसे बनती है, कैसे हम इसके ऊपर एंट्रीज लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जब भी हमें देखने मिले ना कि यार यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर हमने ऊपर देखा यार यहाँ लाइक दिस वन, लाइक इस तरह से आपको देखने मिल रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, या मैं ज़रा चार्ट इसको कलर वाइट दे देता हूँ। हाँ ये देखें, अगर हम इसको डिलीट कर दें, ये देखिएगा यहाँ हम देखें तो ये वाला एक एरिया देखने मिल रहा है कि भाई यहाँ पर कितने कम है, कितना कम वॉल्यूम है। अब हमने क्या वेट करना है सर, कि यहाँ पर हमने वेट करना है कि ऊपर की तरफ, ये जो आपको ऊपर की तरफ अभी जो अभी बनेंगी, यहाँ पर हमने वेट करना है कि यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो, ये जो वॉल्यूम है वो छोटा छोटा होता जाए और यहाँ पर सेलर्स के नंबर बढ़ते जाएं। जब सेलर्स के नंबर बढ़ रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ कि अब सेलर्स बढ़ गए हैं, अब ये कॉइन गिरेगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कॉइन्स पंप नहीं होते रहते, कॉइन्स की एक लिमिट होती है, वो पंप होते हुए एक ही दम से धड़ाम से गिरते हैं और वो फिर गिरते जाते हैं। तो इस तरह से हमने एंट्रीज लेनी होती हैं। अब दोबारा से हम डिटेल वाइज बात करते हैं। अच्छा, अब हम डिटेल में बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे प्रोसेस करती हैं। नंबर 1 पे हमने क्या करना है, हम इधर आ गए, इस वेबसाइट के ऊपर आ गए, RSI हीट मैप वाली वेबसाइट पे आ गए। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 4 आवर में आएंगे, 4 आवर में आ गए हम, सही है, 4 आवर के अंदर आ गए। हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सब कुछ ड्रॉ कर लिया, ऑलराइट, सारा कुछ ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर कैंडल्स देखनी है, ये वाला इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कितने सेलर्स कम हुए थे, तो मार्केट देखें, अगर आप यहाँ देखें सर, ये देखें इस तरफ देखें, तो यहाँ हमें पता चल रहा था कि भाई सेलर्स कमज़ोर हो गए हैं। ये देखें, इधर देखें कितना सेलर कमज़ोर हो गए थे, ये देखें। और अगर हम यहाँ से देखें, ये देखें पंप कहाँ से हुआ था, ये देखें, ये जो छोटा सा रेड बना है, ये जो छोटा सा एरिया रेड का बना है, ये देखें, मैं दिखाता हूँ ज़रा क्लियर दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो आपके सेलर्स बने थे छोटे से, यहीं से पंप हुई है मार्केट, देखें इस एरिया से पंप हुई है, क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा छोटे बने थे, है ना, कमज़ोर बने थे। देखें यहाँ से मार्केट, देखें आप, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट गिर रही है। और जैसे यहाँ पर आपको देखने मिला कि यहाँ पर सेलर कमज़ोर हो गए हैं, छोटी छोटी कैंडल बन गई यहाँ पर सेलर्स की, और देखें यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई। और रिवर्स कितना हुई, देखें, ये देखें। इसी तरह जब ये ऊपर अपना वॉल्यूम खो देगी, इसी तरह हम एंट्री ले लेंगे, ऑलराइट। इस तरह से हमें मूव करना है। अब यहाँ पर मैं आपको ज़रा दोबारा डिटेल में बता दूं हल्का सा। 4 आवर में हम सेटअप्स को ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो आपकी सारी चीज़ें होती हैं वो हम 4 आवर में ड्रॉ करेंगे। बट जो एंट्री हम लेंगे वो हम 15 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेंगे। कहाँ लेंगे, जब हम देखेंगे यार इसने अपना दम तोड़ दिया है, अब इससे ज़्यादा पंप नहीं हो सकता। जब आप देखेंगे ना बारीक इस तरह से बारीक कैंडल्स देखने मिलेंगी, छोटी सी चुन्नी सी कैंडल्स देखने मिलेंगी, वो एक टाइम होगा जब हमें पता चल जाएगा भाई अब इसके जो बायर्स हैं वो चले गए। अभी देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है कि भाई यहाँ पर अभी देखें कितनी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, उसके बाद भी आपको स्टिल बड़ी देखने मिल रही हैं, मतलब अभी भी बायर्स स्टिल हैं। जब हमें इतनी चुन्नी छोटी ये वाली आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन आपको देखने मिल रहा है, इतनी छोटी बारीक सी कैंडल देखने मिले, तब हमने एंट्री लेनी है। और दूसरा ये वाला इंडिकेटर है जो मैंने आपको बताया अभी एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल का। एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल पर भी हमें देखना है कि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है या ये नकली कैंडल्स बन रही हैं। समटाइम ये होता है कि छोटी कैंडल्स तो बन रही होती हैं बट वो नकली होती हैं। नेक्स्ट कैंडल जो बन जाती है वो बहुत बड़ी बन जाती है, लाइक दिस वन। यहाँ देखें कितनी छोटी बन रही थी, सॉरी, यहाँ आप देखें कितनी छोटी बारीक कैंडल्स बन रही थी, एकदम से बड़ी बनने लग गई। तो ये फेक होता है। अब आपको ये फेक पकड़ने में कौन हेल्प करेगा, ये वाला जो आपका इंडिकेटर है ये आपकी हेल्प करेगा, ऑलराइट। तो आपने यहाँ पर आए, 15 मिनट में आए, जो भी ओवरबॉट में ऊपर कॉइन्स हैं पंप हो रहे हैं, उनमें वेट करना है कि वॉल्यूम कम हो जाए। जैसे इसका वॉल्यूम कम होगा वहाँ पर हम अपनी स्कैल्पिंग करके एक तगड़ा प्रॉफिट बना लेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी न्यू सीखा हो और आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दिएगा। शुक्रिया।